हाँ जी बच्चों, कल बेटे आपां इहदे फस्ट पार्ट च काफ़ी चीज़ां दी रिवीजन की। अज आपां न्यूमैरिकल कॉन्सैप्ट्स है जिहड़े इहदे ओह स्टडी करांगे, जिहदे विच सब तो पहला आंदा है मोल कॉन्सैप्ट। तो मोल की हुंदा है? 1 मोल इज़ इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब ये एटम भी हो सकते हैं, ये मॉलीक्यूल भी हो सकते हैं, ये आयन भी हो सकते हैं। ठीक है, जिवें आपां कहने ना भी बाज़ार आपां जाना है ना, तो मम्मा ने आपां नूं कहा भी जा बाज़ारों ना 1 दर्जन बनाना लिया, केले लिया। तो आपां भाई नूं जाके कहने आ कि 1 डजन बनाना दे दो, तो आपां उहनूं क्वांटिटी नहीं दसदे, बट फिर भी आपां नूं 12 बनानास दे दिंदा है ना। तो जिवें आपां कहने भी 1 डजन इज़ इक्वल टू 12, उवें 1 मोल इज़ इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। देखो 10⁻23 इन्ने ज़्यादा पार्टिकल्स, उन्होंने आपां 1 मोल का नाम दिंदे आ। मोल का कॉन्सैप्ट बेटा तुहाडे वास्ते नवां भी है तो थोड़ा जा डिफिकल्ट भी है। ठीक है, पर इनू डिफिकल्ट समझना नहीं, क्योंकि जे तुहानूं कुछ इहदे ट्रिक्स आंदियां तो ईजी है। बाकी आपां वीडियो पहलां शेयर कीते सी है ना, अज मैं रिपीट वो भी शेयर करूँगी नाल, ताकि तुहानूं ये समझना होर ईजी हो जाए। जिवें मोल दे विच देखो आ वाले जिहड़े फॉर्मूला है ये तुहानूं चंगी तरह आने चाहिए, मैं ये शेयर करूँगी बाद चों। जिवें देखो 1 मोल इज़ इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, तो वो किहदे बराबर होगा? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलीमेंट। जिवें फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानूं क्या, मैं आपां गल करदे आ सपोज करो कार्बन दी। ठीक है, तो कार्बन दे विच जिवें 1 मोल है, उन्होंने मैं की लिखूँगी? इट इज़ इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। एटम्स मतलब क्योंकि आप गल कल्ले कार्बन की कर रहे हैं, किसी मॉलीक्यूल की नहीं कर रहे। जे इत्थे मैं कार्बन डाइऑक्साइड लिखिया हुंदा तो ये फिर मॉलीक्यूल हो जाता, तो इहदा 1 मोल की होना सीगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलीक्यूल्स। ठीक है, आ दोनों फर्क है। तो हुण इहदे विच जे आपां मोल्स कढने हैं तो आपां किवें कढदे आ? जिवें आही कॉन्सैप्ट है, सपोज 1 मोल ऑफ एटम्स, तो तुहानूं मास गिवन होएगा। एटॉमिक मास तुहानूं याद होने चाहिए। मैं पहले दिन भी कहा सी कि कुछ एटॉमिक मासिस तुहानूं लर्न होने चाहिए है, तो इहदे नाल आ डिवाइड करांगे तो 1 मोल आ जाएगा। जे किसी एक एटम का मास कढना होवे, एक एटम का मास, तो वो एटॉमिक मास डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, फिर उवें सेम मॉलीक्यूल्स का है। सब तो इंपॉर्टेंट आ ये बेस से बहुत न्यूमैरिकल्स आते हैं कि जो मोल्स कढने होण तो आपां की करते हैं? एक ना तुहानूं मास गिवन हुंदा है, मास गिवन होगा। जिवें मैं तुहानूं कहां भी 24 ग्राम कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स कढो। देखो 24 ग्राम कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स कढने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कढन का की फॉर्मूला है? देखो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स कढने हैं तो आपां की करांगे? मास ऑफ कंपाउंड। मास इत्थे आपां नूं कितना दिता है? 24। मॉलीक्यूलर मास कितना हुंदा कार्बन का? 12। एटॉमिक नंबर इहदा कितना है? 6। दिस इज़ बेसिकली आपां ये कंपाउंड की गल नहीं कर रहे, मैं तुहानूं एक दी मतलब जिवें एटम की गल कर रही हाँ, एलीमेंट की। तो इहदे विच एक कंपाउंड नहीं है बेटा। कंपाउंड होवे, जे मैं तुहानूं कहां कि वाटर का कढना है ना, वाटर इज़ अ कंपाउंड बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ एलीमेंट्स, है ना। तो वाटर का कितना हुंदा है? मास नंबर 18। ठीक है, मास इहदा कितना है? मॉलीक्यूलर मास कितना है वाटर का? 18। हुण जे मैं तुहानूं कहां भी 36 ग्राम वाटर के मोल्स कढो, तो यदा मतलब मास तुहानूं देता 36, मॉलीक्यूलर मास तुहानूं वाटर का पता है कितना है? 18। तो आंसर कितना आ गया राजे? 2 मोल्स। तो जिन्ना भी मास दिता है डिवाइड बाय उहदा एटॉमिक मास या मॉलीक्यूलर मास, जिवें आपां कार्बन की गल इत्थे फिट करांगे, तो मास आपां नूं दिता सी 24 ग्राम, उनका एटॉमिक मास है 12, तो आंसर कितना आ गया राजे? 2। ठीक है, तो इस तरीके आपां कोई भी न्यूमैरिकल है बड़ा ईजीली सॉल्व कर सकते हैं।
दूसरी गल है जे आपां किसी गैस की गल करते हैं, गैस की, तो ਉਹਦਾ 1 मोल किहदे बराबर होएगा 22.4 लीटर दे। 22.4 लीटर, ये याद रखना बेटा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ वॉल्यूम ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, है ना। तो वॉल्यूम ਇਹਦਾ किन्ना 22.4 लीटर, ठीक है। उस तो बाद तुसी ये न्यूमैरिकल ट्राई कर लेने, कन्फ्यूज़ नहीं होना। जिन्हों आ फॉर्मूले याद हो गए वो बच्चा मोल च मार नहीं खाता, ठीक है जी। उस तो बाद राजे एक होर न्यूमैरिकल सीगे अपने, जिन्हां दा आपां क्या इंपीरिकल ते मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे बेस ते हुण वो वैसे वो भी आपां कर चुके हैं, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ रिवीजन वी आर डूइंग इट अगेन। देखो जिवें तुहानूं उहने कहा कि मॉलिक्यूलर मास एक ऑर्गैनिक कंपाउंड दा है 78 ते उहदे च परसेंटेज कंपोजिशन दित्ती है 92.4% कार्बन, 7.6% हाइड्रोजन। कहंदा इहदा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कड्डो। बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरस्टिंग न्यूमैरिकल है बेटे। जिन्ने एलीमेंट दिते होंदे है ना, एक टेबल बना लेना। सब तो पहला कॉलम उहदे विच की लिख देना है एलीमेंट। तो किहड़े किहड़े दिते है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन। देखो एक कार्बन एक हाइड्रोजन। अगला कॉलम परसेंटेज कितनी दिती है 92.4 ते 7.6। उस तो बाद बेटा की दिता है एटॉमिक मास। एक गिवन नहीं है, सो ये एक्सपैक्ट करके चलते हैं कि सिंपल दा तुहानूं याद ही होएगा। जिवें कार्बन का हुणे आपां कीता 12 है और हाइड्रोजन का किन्ना 1। तो मोल्स बेटे हुणे आपां पिछे फॉर्मूला कीता, उहदे च आपां कीता कि जिवें मास हुंदा है, जिन्ना मास दिता होवे डिवाइड बाय एटॉमिक मास। सेम इज़ द केस 92.4 डिवाइड बाय 12.0, द आंसर इज़ 7.7। उवें इनू डिवाइड किया इहदे नाल किन्ना आ गया 7.6। उस तो बाद हुणे आपां मोल्स कढ लए। अगों आपां बेटे उहनूं बोलदे आ मोल रेशो या एटॉमिक रेशो। की करना है, इन्हां दोनां चों जिहड़ी वैल्यू घट है दोनों नूं सेम नाल डिवाइड कर देना। हुण घट किहड़ी है 7.6, डिवाइड करता, इहदे च आंसर आ गया 1.01, इधर आ गया 1। तो इनू सिंपल रेशो च आपां कन्वर्ट किया होल नंबर। तो 1.01 नूं भी आपां की लिख सकते हैं 1 और इनू आपां की लिख सकते हैं 1। हुण की होया, सो आपां ये कहांगे कि कार्बन की रेशो कितनी आ गई 1, हाइड्रोजन की भी कितनी आ गई 1। एक हुंदा इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला हुंदा है जिहदे विच जिन्ने कंपाउंड दे विच एलीमेंट्स लगे है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो दे विच होण, जो कि आपां कढ लिया। आपां नूं पता है इहदे विच दो ही एलीमेंट है, एक कार्बन ते हाइड्रोजन, ते उन्हां दी सिंपलेस्ट रेशो कितनी है 1:1। उस तो बाद ना बेटा एक एन कढना हुंदा आपां, एन। हुण एन एक होल नंबर रेशो आपां किवें कढांगे, जिन्ना मॉलिक्यूलर मास हुंदा है, जिवें इत्थे गिवन है 78 बटा डिवाइड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास। वो आपां किवें कढना है, जिहड़ा तुसीं इंपीरिकल फॉर्मूला कढ लिया आ वाला C ते H, ये आपां किवें कैलकुलेट कीता। एक एटम लग्या कार्बन का मास किन्ना 12, एक एटम लग्या हाइड्रोजन का मास किन्ना 1, किन्ना आ गया आंसर 13। सो जिन्ना इंपीरिकल फॉर्मूला मास है वो इत्थे लिखता, मॉलिक्यूलर मास इत्थे लिखता, आंसर बेटे किन्ना आ गया 6। तो जदों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कढना है n मल्टीप्लाई बाय इंपीरिकल फॉर्मूला, तो n की है 6, इंपीरिकल फॉर्मूला की है CH, द आंसर इज C6H6। क्लीयर। एक लास्ट होर न्यूमैरिकल सी बेटे, जिवें ऑर्गैनिक कंपाउंड उन्हें कहा भी कार्बन इन्ना दिता, हाइड्रोजन, रेस्ट इज़ ऑक्सीजन। ये बड़े न्यूमैरिकल आएंगे। रेस्ट इज़ ऑक्सीजन का मतलब हुंदा है कि टोटल आप 100 मान के चलते हैं, तो 57.8 कार्बन है, हाइड्रोजन किन्ने 3.6, तो बाकी राजे 100 चों जिन्ना बच गया वो किन्ना आ गया 38.6, वो की है ऑक्सीजन। दूसरी गल नवीं इहदे विच की है, इस न्यूमैरिकल च मॉलिक्यूलर मास नहीं गिवन, उन्हें तुहानूं दिता होया है वेपर डेंसिटी इज़ फाउंड टू बी 83, है ना। तो वेपर डेंसिटी की है, मॉलिक्यूलर मास जिथे तुसीं कढना है आ वाला मॉलिक्यूलर मास आप कढ़िया ना, तो 2 नूं वेपर डेंसिटी नाल मल्टीप्लाई कर देना है
तो वो कितना आ जाएगा मॉलिकुलर मास। बाकी सेम है सारा न्यूमैरिकल। तो एक चीज़ ये नवीं ये सी भी जिमें इत्थे आंसर आया 1.49 1.49 मतलब 1.5 मतलब 1.5 है ना। तो हुण इत्थे 2 है, इत्थे 1.5 है, इत्थे 1 है। इनू सिंपलेस्ट रेशो च लैके जाना किवें करांगे? 1.5 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई किया तो 1 आया और 1.5 आया, कोई फर्क नहीं पिया। 1.5 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई कर दो, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुंदा 3। तो जे इनू 2 नाल कीता है तो सारिਆਂ ਨੂੰ भी 2 नाल ही करांगे। तो 2 ਨੂੰ 2 नाल कीता 4, 1.49 ਨੂੰ कीता 3 ते 1 ਨੂੰ कीता 2। ठीक है, सो ਇਹਦਾ इंपेरिकल फार्मूला बन गया C4H3O2। फ्रेंड ते देखो n की वैल्यू आ रही है 2, ਜਦੋਂ 2 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ C4 ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 8, H3 ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 6 ਤੇ O2 ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 4। सो बच्चों ऑल द बेस्ट फॉर योर यूनिट टेस्ट एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।